नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये रिकरिंग डिजिट की सेकंड क्लास है। अगर फर्स्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देख रखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक नियम बताए हैं, क्योंकि बेसिक नियम आप सीख जाओगे तो वो ये वाले प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्न है, ये 3 संख्याएं हैं और ये हमें ऐड करना है, का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 अंकों पर बार है, यहाँ पर 1 पर है और यहाँ पर कितने पर है, 2 अंकों पर है। तो अगर हम इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे तो हमें एलसीएम उनका लेना है, थोड़ा टफ पड़ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इन्हें ऐड करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि कितने अंकों पर बार है। यहाँ पर 2 अंकों पर है, यहाँ सिंगल है और यहाँ पर भी कितने पर है, 2 पर। तो हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम किसका लेंगे, वही 2, 1 और 2 का एलसीएम आप लोगे तो इनका कितना एलसीएम आएगा, 2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो आपको क्या करना है कि ये अंक लिखना है। इसका मतलब यही तो हुआ कि 37 को बार बार रिपीटेशन करके लिखना है। अब आपको क्या करना है कि ये लिखने के बाद अब आप कहोगे कि कितने अंक तक लिखना है। तो 2 ये एलसीएम वाले और ये देखना है छूटे हुए कितने हैं अधिकतम। तो 1 ही तो छूटा हुआ है इस वाली संख्या में, इसमें तो कोई छूटा नहीं है ना, इसमें है। तो 3 अंक तो आपको लिखने हैं। उसके बाद आप अपनी मर्जी से 2 या 3 या 4 अंक और ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 37 और ये 37 ये लिख लेंगे और एक और लिख लेंगे, ये 37 ये हो गया। तो हमने क्या किया कि 3 तो लिखने हैं, फिर हमने तरफ से आपका 3 और ले लिया, मान लिया 37, 3 इतना ही रहने दो। 3 या 4 अंक अपनी तरफ से ले लोगे, 3 ले लोगे तब भी चल जाएगा, 4 ले लोगे तब भी चल जाएगा। अब क्या करना है कि ये वाला आपका लिखना है, ये लिखना है। तो इसे क्या है कि जिस पर बार नहीं है वो तो रिपीट नहीं होगा, इस पर ही तो 6 पर बार है तो 6 रिपीट करना है। अब आपको नहीं कितने अंक लिखने हैं, जितने ऊपर वाले में आपको अंक लिखे हैं उतने ही आपको लिखने हैं। ऐसे ही इसे भी लिख लेंगे। इसके रिपीटेशन क्या है, 23 का, तो बार बार 23 लिखेंगे। इसे भी 23, इसे भी 23 और ये भी 23 और ये आगे ऐसे इसे भी लिखते जाएंगे। फिर क्या आप करोगे कि फिर इन्हें ऐड कर दोगे। इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, 11, 1 और फिर उसे ये जोड़ेंगे, 1 हासिल हो जाएगी। इसे जोड़ेंगे तो कितना, 10, 16, 17 की हासिल 1, 8 और 1 9 और ये 9 और ये 12 हो जाएगा हासिल 1। इसे जोड़ेंगे 10, 17 हासिल कितना है आपका, 1। इसे आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, 12 हासिल 1। इसे जोड़ेंगे तो ये 17 हासिल 1 और यहाँ जोड़ेंगे 8 और ये 11, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हासिल 1 और ये कितना होगा, 10। ये जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि ये देखो कि छूटे हुए अधिकतम अंक कितना था, 1। तो दशमलव के बाद आपको है 1 अंक के बाद ये लाइन खींच देनी है, ये। और कितने अंकों पर एलसीएम कितना था, 2। तो इसके बाद ये 2 अंकों को और लेते हुए ये लाइन यहाँ पर ये खींच देनी है। तो यही आपका है आंसर आ गया। और वैसे अगर आप खींचते नहीं फिर भी आपको दिख रहा था कि आप जो बार है वो कितने अंकों पर आएगा, 2 अंकों पर आएगा आप बार। जो एलसीएम आपका जो निकालते हो आप और जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, उस रिजल्ट पर भी 2 अंकों पर बार होगा। 2 एलसीएम है तो 2 पर होगा, 3 एलसीएम है 3 पर होगा, 4 एलसीएम है तो 4 पर होगा। तो जो ये इसका जो रिजल्ट आया वो आया 10.1 और 7.2 पर ये बार, ये आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि जो ये अंक होंगे इन पर ही आपका बार आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो समझ में आया होगा। अगला प्रश्न ये है, तो यहाँ पर भी वही करना है कि ये देखना है कितने अंकों पर बार है। यहाँ पर कितने पर है, 2 अंकों पर। यहाँ पर कितने पर है, 2 पर। और यहाँ पर कितने पर है, 1 पर। वो कितने पर भी हो सकता है। तो ये इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप बताना कि 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये इतना आपको पता चल गया कि जो रिजल्ट आएगा उस पर कितने अंकों पर, 2 अंकों पर बार होगा।
अब आपको है ये नंबर लिख लेने हैं सीधे। इसका मतलब ये हुआ कि 2.8 और 56 का रिपीटेशन होगा आपका, ऐसे ही तो लिखोगे। अब कितने अंक तक लिखना है ये तो चलता चला जाएगा अनंत तक। वो आपको ये देखना है कि एलसीएम कितना आया 2 और अधिकतम छूटे हुए अंक कितने हैं। अब आपका है 1 नहीं है, ये अधिकतम छूटे हुए अंक ये हैं 3। तो 2 तो ये और अधिकतम छूटे हुए अंक 3, तो आपको है दशमलव के बाद 5 अंक तो लिखने ही लिखने हैं। 2-3 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख देंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 5 अंक तो लिखने ही लिखने हैं, 2-3 और लिख देंगे। तो हमको क्या करना है कि 56 और लिख देना है। ये सही तो चला जाएगा। ये हम क्या करेंगे 56 लिख देंगे। अब आपको है आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसे ऐसे लिख देंगे सीधा। जितने अंक इसमें लिखे उतने ही अंक हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ये है। ये लिख दिया मैंने, क्योंकि जो अंक जितने अंकों पर बार नहीं है उन्हें रिपीट नहीं करना है, जिस अंक पर बार है उसे ही रिपीट करना है, बार बार लिखना है। अब ये आप क्या करोगे कि जो अभी मैंने लाइन बनाई थी वो आप पहले बना सकते हो या बाद में भी बना सकते हो, तो मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ। तो अब आपको ये देखना है कि अधिकतम छूटे हुए अंक कितने हैं 3। तो दशमलव के बाद 1 2 3 आप क्या करोगे ऐसे यहाँ पर लाइन बना लोगे। अब एलसीएम कितना है 2, तो इसके बाद 2 और आपका है छोड़ दोगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो 6 और ये 13, 13 और ये 19, हासिल कितनी है आपकी 1 हासिल। तो इसे आप जोड़ोगे। अब यहाँ पर एक और अंक अगर आप है 5, तो आप है 2 3 1 और ले रहा हूँ मैं, जिससे ऐड करने में एक्स्ट्रा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अंक ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या है 56 5 और ले रहा हूँ। और ये कितना था 74 पर आपका है था, तो 74, ये 74 पूरा ले रहा हूँ। यहाँ पर 6 रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9 और ये 15 हासिल 1। इसे जोड़ोगे कितना 19 1 20। इसलिए देखो आपका है 1 हासिल का फर्क पड़ गया कि नहीं। तो अब ये अगर आप लेते नहीं तब भी चल जाता है। ये 2 हासिल यहाँ पर 2 होगा 8 12 और ये 17 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसे जोड़ना 14 ये 20 हासिल कितना होगा 1। तो इसे अब ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 हासिल 1 और 1 ये जोड़ोगे तो 7 7 14 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हासिल 1 और ये 8 12 12 और 5 17 हासिल 1। तो ये हो जाएगा 8 3 24 हासिल 2 और ये हो जाएगा 2 और 2 4 और ये 7 7 और ये कितना हो जाएगा 5 12 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। मैंने ये जोड़ लिया, कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर ये जोड़ा 8 3 24 24 2 हासिल ये कितना हो जाएगा 7 और ये 12। तो अब जो रिजल्ट आपका निकल के आया वो कितना निकल के आया 12.749 और कितने अंकों पर बार होगा इन्हीं 2 अंकों पर तो बार होगा। तो ये आंसर निकल के आपका आ गया। अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न ये है 3 अंक हैं। अब इसमें क्या है कि ये माइनस है, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा आपका है चेंज है, ये पहले प्लस है फिर उसके बाद क्या है माइनस है। और ये जो प्रश्न है CGL 2018 के मेंस में आया था जो कि 2019 में हुआ था। तो वही आपको करना है कि पहले तो एलसीएम लेना है और एलसीएम लेना है तो आप बताना कि यहाँ पर कितने अंकों पर बार है 1 पर और यहाँ पर कितने हैं पर 2 पर है और यहाँ पर भी कितने पर है 1 अंक पर बार है। तो अब यहाँ से एलसीएम लेना है तो 2 1 2 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो अब हमें इतना तो पता चलेगा कि जो भी रिजल्ट आएगा उसके कितने अंकों पर बार होगा 2 अंकों पर बार होगा।
जैसे मैं इस प्रश्न के ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ये दूसरा ऑप्शन ये है, और तीसरा ऑप्शन है ये, और डी ऑप्शन है ये है, ये है। अब आप ये बताना कि अब आपको इतना तो यहाँ से पता चलेगा कि जो भी रिजल्ट आएगा उस पर कितने अंकों पर बार होगा, 2 पर। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन में कितने हैं, इस ऑप्शन में 1 अंक पर बार है, इस पर है 2 पर है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, और ये भी आपको पता है कि ये कितना है 22 और ये कितना है 11, और इसे अगर आप है घटाओगे तो ये कितने 3 अंक हैं। तो पॉइंट के बाद ये भी आपको पता है 2 अंकों के पर बार होगा और 1 छूटा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी चला गया, आंसर क्या आपका होगा, ये आंसर होगा। तो जब ये चीज़ आप डिटेल में करते हो तब ये चीज़ शॉर्ट भी कर सकते हो। मैंने देखा कि एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम आया 2, तो मुझे पता चला कि जो भी आंसर आएगा उसके 2 अंकों पर बार होगा, ना ही 1 पर होगा ना 3 पर, तो 2 ये ऑप्शन आपके चले गए। फिर मैंने देखा कि ये 1 छूटा हुआ भी है, इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे 3, यानी कि 1 छूटा होगा उस पर 2 पर बार होगा। तो अब यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, तो ये 2 आंसर हो नहीं सकता है, ये आंसर होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये सॉल्व देखो। अब आपको पता है कि 2 एलसीएम ले लिया, तो अब मैं इसे लिखूंगा 22 ये 4। पॉइंट के बाद अब कितने अंक लिखने हैं, तो वही है कि 2 पर ये एलसीएम है, ये 2, और अधिकतम कितने छूटे हुए हैं, यहाँ पर 1 छूटा हुआ है, यहाँ पर भी 1 छूटा हुआ है, तो 1 3 पॉइंट के बाद 3 तो अंक लेने ही है, उसके बाद 3 या 4 अंक एक्स्ट्रा भी हम ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 4 का रिपीटेशन 3 तो अंक लेने ही है, 3 और एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं। ये 3 अंक क्या है, हम एक्स्ट्रा और ले रहे हैं, ये ले लिया, 4 ले रहे हैं। अब ऐसे ही आगे वाले में अब ये नहीं देखना है, इतने अंक तक ही आगे वाला लिख देना है। 5 और रिपीटेशन किसका हो रहा है, 67 का ही तो हो रहा है, तो 67 ही हम लिखेंगे। 67 का रिपीटेशन हो रहा है, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद ये क्या है 33, और 33 और इसे घटाएंगे तो ये 5 और रिपीटेशन किसका हो रहा है 9 का, तो रिपीटेशन 9 का हो रहा है, तो इसे हम कर देंगे। अब आप कहोगे कि मैंने एक साथ क्यों लिख दिए, क्योंकि ये तो दोनों आपके प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और ये माइनस का है, तो हम अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ ही करेंगे। क्या करेंगे कि इन्हें तो ऐड कर लेंगे और इसे माइनस करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, वो यहीं पर कर लेंगे कि इन दोनों को ऐड करना है और उससे ये घटा देना है। जैसे आपका ये 4 और 7 कितना हो गया 11, और 11 से आप है 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 2। ऐसे ही यहाँ पर कि इन दोनों को ऐड करना है, इसे घटा देना है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 से है 9 जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ऐसे ही ये 11 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये 10 हो जाएगा कितना बचेगा 1, और ये 11 हो जाएगा, 11 से 9 जाएगा कितना बचेगा 2, और ये 10 हो जाएगा कितना बचेगा 1, और ये कितना होगा 4 और 5 9, और 5 ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। और इन दोनों को जोड़ना तो ये 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 0। ऐसे करेंगे। अब आपको है पहले तो या जोड़ लो या घटा लो या पहले लाइन खींच लो। अब आपने देखा कि अधिकतम कितने अंक छूटे हुए हैं, एक अधिकतम छूटा हुआ अंक है, तो पॉइंट के बाद आपको क्या है कि 1 अंक के बाद ये लाइन ऐसे बना दें। एलसीएम कितना है 2, तो उसके बाद 2 अंक ये लाइन बना देना है, कुछ नहीं करना है। तो अभी आपने 2 प्रश्न किए ही थे कि जो आपका है एलसीएम वाले जो अंक होंगे उन्हीं पर बार होगा, और दिखना बारे बारे रिपीट होने लगा कि नहीं, और ये क्या है छूटा हुआ अंक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा ये, और वो आपने डायरेक्ट भी तो कर लिया। तो जब प्रश्न आप है डिटेल में करते हो, फिर जब डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका है क्लियर हो जाता है, तब शॉर्ट तो बहुत आसानी से प्रश्न हो जाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सेम इसी टाइप का है, थोड़ा चेंज है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये लिखा है 4 और 7 पर बार, 0 फिर उसके बाद है 0.503 पर बार है माइनस, और फिर उसके बाद गुणा भी कर दिया है। ये भी प्रश्न CGL मेंस 2018 में आया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर भी ऑप्शन से कर लो। यहाँ ऑप्शन से क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा भी है, और जब गुणा होगा तो बार आपका है जो भी है रिजल्ट का जो हम एलसीएम लेंगे वो चेंज हो जाएगा। और जब गुणा वाला भी प्रश्न साथ में आ जाए तो आपको क्या करना है कि पहले तो इसे सॉल्व करो, पहले इतने को सॉल्व करना है तब आगे करना है। तो पहले मैं इसे सॉल्व करके यहाँ कर दे रहा हूँ। अब आपको है इसे सॉल्व करोगे तो आप बताना कि अगर मैं इसे चेंज करूँगा फ्रैक्शन में, तो आपको पता है जब भी प्रश्न को चेंज करते हैं तो एक अंक पर बार है, तो यहाँ एक अंक बार जितने पर बार होगा उतने लॉ लिखते हैं कि नहीं। और एक छूटा हुआ है तो एक छूटे हुए की 0, और जो छूटा हुआ है उसे घटा और देते हैं गुणा, और यहाँ 8 है तो यही तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। फिर इसे आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और बट्टे 90 गुणा 8/9। तो आप बताना ये कितने बार कट जाएगा, 9 चौके 36। और इसे अगर काटेंगे हम 2 से काट देंगे ये 45, और ये 2 से काट देंगे 4। तो ये जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 4 चौके आपका रहने दो, नहीं इसे 90 मत काटो क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम होगी करने में। ये 90, ये 9 चौके, अब ये 8 मत काटो आप, क्योंकि आगे फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे 9 चौके 36, और अब इसका गुणा कर लो 8 चौके 32 बट्टे कितना हो जाएगा 90। ये सॉल्व कर लिया। अब आप हाँ मैंने अभी काटा है काट भी सकते हो, लेकिन समस्या ये हो जाएगी फिर आपको इन्हें भी चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, और फिर प्रश्न की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं इसे पॉइंट में ही चेंज कर दे रहा हूँ। अब पॉइंट में चेंज करूँगा तो आपको पता है 2 चेंज करने के, कल इससे पहली वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि इसे अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे कैसे चेंज करूँगा कि आपको पता है कि जी एक 9 है तो एक पर तो बार होगा, और एक 0 है तो एक छूटा हुआ होगा। तो ये छूटा हुआ है, साथ में ये क्या है घटाया भी तो गया होगा कि नहीं। तो जब घटाया गया होगा तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। और अगर यहाँ ये जोड़ने पर ये अंक चेंज हो जाता तो हम क्या करते हैं कि जो चेंज है वो वाला जोड़ते हैं, तो ये 35 हो जाएगा। और आपका है ये अंक है फर्स्ट, जो छूटा हुआ अंक है वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चेंज करेंगे पॉइंट में ये हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि पहले हमें क्या है कि 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 10, 9 का भाग 32 में दे दो, 9 का भाग 32 में देंगे तो 9 या 27 कितना बचा 5, और 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45 यही तो चलता चलेगा। आप बताना कि ये दशमलव लगाएंगे तो ऐसे ही तो चलता जाएगा, और एक 10 का भी भाग दोगे तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। और इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो चाहे तो ऐसे चेंज कर लो चाहे ऐसे चेंज कर लो। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब आगे क्या करते हैं कि ये हमने क्या है कि इसे सॉल्व किया, इतने को हमने सॉल्व किया तो जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया, यही तो आया कि नहीं। इसे हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट आया, ये निकल के आया। तो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ये रिजल्ट निकल के आ गया। और अब ये प्रश्न इससे पहले जो मैं प्रश्न करा रहा था वही तो बन गया। तो अब हमें क्या लेना है कि वो देखना है कितने अंकों पर आपका है बार है। यहाँ पर कितने पर है, 1 पर है। अब यहाँ पर 2 पर है। अब इससे हमें कोई लेने नहीं, इससे मतलब है यहाँ पर क्या है 1 पर है। अब इन दोनों 1 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना होगा 2, एलसीएम कितना होगा 2। अब आपको है 2, तो अब आपको पता है कि दशमलव के बाद 2 अंक तो हमें चाहिए ही ऐड या माइनस करने के लिए। अब छूटे हुए अंक कितने हैं, यहाँ कोई आपका है 1 अंक छूटा है, यहाँ पर भी 1 छूटा है और यहाँ पर भी 1 छूटा है। तो इसका मतलब 1 अंक और चाहिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक तो चाहिए। उसके बाद 3 या 4 हम अपनी तरफ से और लिख देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे
कि यहाँ पर क्या करना है कि 4 किसका रिपीटेशन है, 7 का, तो 2 अंक तो चाहिए। उसके बाद हम क्या है 4 और लिख दे रहे हैं एक्स्ट्रा। इसका मतलब यही तो हुआ कि 7 7 अनंत तक चला जाएगा। अब आपको है प्लस, ये तो है ही है 5। उसके बाद क्या है कि 0 3 0 आपका है 3 और 0 3, मैं 7 और लिख दे रहा हूँ 0 3, यही तो चला जाएगा, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब इसे लिखेंगे तो ये क्या है माइनस का है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 3 और रिपीटेशन यहाँ किसका हो रहा है 5 का, तो 5 5 5 5 5 1 लिखने के बाद फिर आगे आवश्यकता नहीं है लिखने की, ऐसे ही तो चला जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो प्लस के हैं दोनों, वो माइनस के हैं, तो अभी तो आपने प्रश्न किया था कि इन दोनों को हमें जोड़ना है और इसे घटाना है, तो उसे अब ये इन दोनों को जोड़ना है घटाना है, तो पहले तो ये देखेंगे कि आप कितने अंक छूटे हुए हैं, कितने एलसीएम हमने लिया है, तो अधिकतम कितने अंक छूटे हुए हैं, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो पॉइंट के बाद क्या करेंगे कि हम ये ऐसे एक लाइन बना देंगे। फिर उसके बाद एलसीएम कितना है 2, तो 2, उसके बाद 2 अंक आपको यहाँ ऐसे ले लेंगे, और ये जो अंक होंगे ये 2 अंक इन्हीं पर रिजल्ट पर बाहर आएगा। अब क्या है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ना है और इसे घटाना है, तो ये 10 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2, 10 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, और 7 से 5 जाएगा 7, और 0 कितना होगा 7, और ये 5 जाएगा 2 बचेगा। ऐसे ही ये कितना होगा 10 और 5 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 2, और इन्हें क्या है कि इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो बचेगा 3 घटाएंगे 3, और ये तो यहाँ 0 है कुछ नहीं, ये 9 हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कितना आया, कितने अंकों पर बार होगा 2 अंकों पर बार होगा। तो इसका जो रिजल्ट आया वो निकल के कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 5 पर बार। तो इसे आप है क्या है कि इसे आप ऐसे भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से ये प्रश्न। हो सकता है कि मैंने ये सेम प्रश्न आपको है न देखे, मैंने हो सकता है इसमें कुछ चेंज कर दिया हो। वैसे आपका है मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ 3 अंकों पर बार है। जो रियल में प्रश्न सीजीएल मेंस में जो आया है यहाँ पर 3 अंकों पर बार है, मैंने 2 अंकों पर बार किया है, मैंने प्रश्न चेंज कर दिया। तो प्रश्न तो उससे क्या मतलब है 3 पर हो 2 पर हो, हमें सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। चल ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, तो इसमें क्या है कि इसमें ऊपर भी कैलकुलेशन करनी है नीचे भी करनी है। उसमें क्या दिक्कत हुई, थोड़ा ये भी चेंज है कि पहले ऊपर कैलकुलेशन करनी है फिर नीचे करनी है। तो ऊपर कैलकुलेशन आप करोगे तो ये बताना, इसे सॉल्व अलग अलग करते हैं। अब इसमें तो ऐड प्लस है नहीं है और इसमें भी प्लस तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेम डिजिट पर बार है, और जब सेम डिजिट पर बार हो तो सीधा डायरेक्ट आप जोड़ दो। आपको क्या करना है, जब सेम डिजिट पर बार हो तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। और कितनी नीचे आपको पता है कि इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 11/99, और इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 11/99। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो आप है 11/99 हो जाएगा, और इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या करते हैं 22/99 हो जाएगा। जितने अंकों पर बार है उतने ही तो 9 नीचे लिख लेते हैं, और छूटा हुआ है तो 0 भी लिख लेते हैं। और गुणा कितने का होगा 3। तो पहले मैं आप इसे सॉल्व करता हूँ हर अंश को। तो अब ये बताना कि ये 33 बट्टे कितना हो जाएगा 99, 33/99 और ये 3, और 3 से इसे हम ये इसे विभाजित करेंगे तो 33 बार कट जाएगा, और ये 33 से 33 कट जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1। मैंने क्या किया कि पहले इसे सॉल्व किया तो 11/99, 22/99, 33/99 गुणा 3, और इसे हमने काटा पीटा तो ये 1 निकल के आ गया। अब आपको क्या है कि ये सॉल्व करना है। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ा प्रश्न है, थोड़ा आपका है कैलकुलेटिव है, कुछ बहुत ही आसान है, केवल और केवल आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब इसे हमने सॉल्व कर लिया, अब आपको हर को चेंज करना है। तो आप बताना कि ये क्यू रूट लगा है
और ये पॉइंट के बाद क्या है, 3 अंकों पर बार है। तो अब इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 3 9 ही तो नीचे लिख देंगे, जितने अंकों पर बार होता है उतने ही तो 9 लिख देते हैं। और ये 999 और 37 की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है। ये जो 999 है वो 37 से 27 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/27। 1/27 हो जाएगा। तो आप बताना 1 का क्यू रूट 1 और ये के आपका है इसका 27 का क्यू रूट कितना आ जाएगा, 1/3। तो अब हमने अंश सॉल्व किया तो अंश में कितना आया 1, और हर सॉल्व किया तो हर में कितना आया 1/3। अंश सॉल्व किया तो 1 आया और हर सॉल्व किया तो कितना आया 1/3। और ये 3 आपको पता है कि ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर इसका कितना आएगा 3 निकल के आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो 3 निकल के आ जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि n बराबर 0.300 ये 369 369 369 अनंत तक चला गया है और m का मान ये दे रखा है, तब आपको 1/n प्लस 1/m का मान बताना है। तो आसान सा प्रश्न है। अब पहले तो ये देखेंगे कि n बराबर ये दे रखा है 369 3 और रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, यही तो हुआ 369 पर बार। और m बराबर कितना दे रखा है, m बराबर दे रखा है 531 पर बार, तो इसे इसका मतलब यही तो हुआ। और इन दोनों को क्या है कि यहाँ पर मान रख देना है, जोड़ देना है। तो पहले तो हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे तो अब आप ये बताना कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 369, या मैं अलग कर दे रहा हूँ, m नीचे लिखते रहा हूँ, इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 अंकों पर बार है तो 3 9 होंगे। और इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इसे हम क्या है कि काटेंगे, तो हम इसे है एक दूसरे से विभाजित करेंगे। तो इसे विभाजित करेंगे तो इसे 9 से हो जाएगा, 9 चौके 36 और 9 एकम 9, और ये 9 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 1, तो इसे विभाजित किया तो ये कितना आया 41/111। और इसे विभाजित करेंगे तो इसे विभाजित करने पर ये आपको पता है कि ये 3 से तो होगा नहीं, ये हाँ 3 से हो जाएगा, ये 9 से भी हो जाएगा। इसे 9 से करेंगे तो ये 9 पंजे 45 और 9 निम 81, ये भी 9 से हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1 1, 9 पंजे 45 और ये 8 बचेगा 9 निम 81, तो ये 59/8। अब इसे हम ऐड करेंगे तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1/41/111 लिखेंगे, 1/41/111 लिखेंगे। तो ये 111 ऊपर पहुंच जाएगा, 111 ऊपर पहुंच जाएगा तो 111 बट्टे क्या हो जाएगा 41, यानी कि यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 41/111 और 111 ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि m का मान वैल्यू ये रखेंगे 59/111, तो 111 क्या है ऊपर पहुंच जाएगा, तो 111/59। और ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का गुणा। और इन दोनों का गुणा आप करोगे तो सीधा सीधा है कि गुणा करेंगे तो ये 59 और 4 निम कितना हो जाएगा 36, और 36 और 4 पंजे 20, सीधा आपका गुणा कर लेंगे 59 हो जाएगा, और 4 निम 36, 3 और 4 पंजे 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। ये हो जाएगा, इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसे ये निकल के आ जाएगा।
अब सीधा है कि इन एलसीएम है, इस 41 का भाग देंगे 59 बार जाएगा, 59 का इसमें गुणा करेंगे और इसका 59 का भाग देंगे 41 बार, 41 का इसमें गुणा करेंगे। तो और 111 क्या है कि ये कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ कितना आएगा 59 और यहाँ आपको बताना कितना आ जाएगा 41, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। आप अलग अलग कर लेना, मैं डायरेक्ट बता दिया है। 111 कॉमन ले लिया तो इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। तो आंसर आपका जो निकल के आ जाएगा 111 और ये 100 बट्टे 2419, ये निकल के आ जाएगा। अरे सीधा है, इसका भाग देंगे 59 बार जाएगा तो 111 गुणा 59, इसका भाग देंगे 41 बार जाएगा 111 गुणा 41, 111 दोनों में है तो मैंने 111 कॉमन ले लिया, तो 59 से भी मैंने 111 गुणा था कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया और इन दोनों को जोड़ लिया, तो कैलकुलेशन मेरी क्या है आसान हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ए और बी और सी तीन एक अंक वाली संख्याएं हैं और उसने के लिख दिया है ये दशमलव ए बी सी पर बार और 26/37, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। तो पहले क्या है कि हमें ए और बी और सी का मान निकालना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि नहीं। तो पहले हम क्या है कि इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तभी तो हम ए बी सी का मान निकाल पाएंगे। और इसे सॉल्व करते हैं तो ये बताना, ये ए बी सी तीन अलग अलग अंक हैं, ये कोई एक संख्या नहीं है। और इसे सॉल्व करेंगे तो अब बताना, इस पे 12 ये हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 999 आपका हो जाएगा और बराबर कितना है 26/37। अभी आपको है अगले वाले, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने ये काटा है तो 37 से इसे हम काट देंगे, कितने बार कटेगा 27 बार कटेगा कि नहीं। 37 से इसे काट देंगे तो कितने बार कटेगा 27 बार कट जाएगा, ये 27 बार आपका है कट जाएगा। और फिर क्या आपको क्या करना है कि 37 और ये 26 और 27 का गुणा कर लेना है। क्या करना है, इसका और इसका गुणा कर लेना है। तो ये गुणा करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 26 और 27 का आप है अलग गुणा करोगे तो 26 का कितना होता है वर्ग 676, 26 का वर्ग होता है। और इसमें 26 और आपको है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और हासिल 1 और ये कितना होगा 10, ये 10 हो जाएगा और इसे कितना होगा 702, कितना निकल के आ जाएगा 702 निकल के आ जाएगा। इसका गुणा हम करेंगे तो कितना होगा 702। अब ये बताना 702 हो गया तो ये क्या है अलग अलग डिजिट ही तो हैं और ये भी क्या है अलग अलग डिजिट, ये अलग अलग डिजिट हैं और ये भी आपके क्या हैं अलग अलग डिजिट हैं। अलग अलग डिजिट हैं तो हम क्या करेंगे कि अब तुलना कर देंगे, ए की तुलना इससे कर देंगे, बी की तुलना इससे कर देंगे और सी की तुलना ये कर देंगे। इसका मतलब ये अलग डिजिट है, ये अलग डिजिट है, ये अलग डिजिट है, ये 3 अंकों की संख्या है, ये भी तो 3 अंकों की संख्या बनी। गुणा करने का मैंने अभी जो गुणा किया था वो मैंने क्या किया कि 27 को मैंने ऐसे तोड़ लिया गुणा करने का, ये तभी तो मैंने जोड़ा था। और इसमें क्या है कि 26 का ही तो ये गुणा होगा और 26 का गुणा 26 में करोगे तो हमें इसका है वर्ग पता है कितना है 676 प्लस कितना हो जाएगा 26 6 और ये 12, ये कितना हो जाएगा 9 10। ऐसे मैंने किया था, ये ऐसे किया था। अब आपका देखना कि ये डिजिट जो कर देंगे तो ए का मान कितना आया 7, बी का मान कितना आया 0 और सी का मान कितना आया 2। और इसी की तो वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए का मान 7 है, बी का मान 0 है और 2 है, तो जोड़ेंगे कि तो कितना आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 9 निकल के आएगा। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का है। चलिए ये है अगला प्रश्न कि 0.x/z और इस पे बार है और 124/333 है, तो x प्लस वाई प्लस जे की वैल्यू बतानी है। अब ये भी देख लेना कि कहीं ये कट तो नहीं रहा है, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये 3 नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ना ही 111 से कटेगा। तो वही करने का आपका है तरीका कि पहले तो इसे हम क्या करेंगे,
पहले से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है कि जितने अंकों पर बार है उतने ही अंक नीचे लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 124 बट्टे कितना 333। पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और 333 से ये कितने बार कट जाएगा, 3 बार। ये आपका है, इससे 3 बार विभाजित हो जाएगा, और 3 का उधर आप गुणा कर दोगे तो x और y और z कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, वहाँ से 1 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक करने का तरीका ये है 24 3 72 और 300। और सेम पिछला प्रश्न अभी कराया था तो वही तो बन गया। ये क्या है कि ये एक नंबर नहीं है, ये अलग अलग डिजिट हैं। ये 3 अंक की संख्या है, ये भी 3 अंक की संख्या है, तो इसकी तुलना करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी x का मान 3 आया, y का मान 7 आया, z का मान कितना आया 2। तो x प्लस y प्लस हमें क्या है z का मान निकालना है। तो x का मान 3 है, y का मान 7 है और ये 2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा निकल के। तो ये अच्छे से आपको है समझ में आया होगा प्रश्न। और ये रिकरिंग डिजिट की जो क्लास है वो आपकी है, टॉपिक है, ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश यही है कि आपको है अच्छे से अच्छा और एग्ज़ाम रिलेटेड ही मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।